विधान यजुर्वेद के विभिन्न मंत्रों का विभिन्न कार्यों के लिए प्रयोग। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, अब मैं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले यजुर्विधान का वर्णन करता हूं, सुनो। ओमकार संयुक्त महाव्याहतियां समस्त पापों का विनाश करने वाली और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली मानी गई है। विद्वान पुरुष इनके द्वारा 1000 धृताहत्वियां देकर देवताओं की आराधना करे। परशुराम, इससे मनोवांछित कामना की सिद्धि होती है, क्योंकि यह कर्म अभिष्ट मनोरथ देने वाला है। शांति की इच्छा वाला पुरुष प्रणव युक्त व्याहृतियां मंत्र से जौ की आहुति दे, और जो पापों से मुक्ति चाहता हो वह उक्त मंत्रों से तिलों द्वारा हवन करे। धान्य एवं पीली सरसों के हवन से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। परधन की कामना वाले के लिए गूलर की समिधाओं द्वारा होम प्रशस्त माना गया है। अन्न चाहने वालों के लिए दधि से, शांति की इच्छा करने वाले के लिए दुग्ध से एवं प्रचुर सुवर्ण की कामना करने वाले के लिए अपामार्ग की समिधाओं से हवन करना उत्तम माना गया है। कन्या चाहने वाला एक सूत्र में ग्रथित 2-2 जाति पुष्पों को घी में डुबोकर उनकी आहुति दे। ग्रामाभिलाषी तिल एवं चावलों का हवन करे। वशीकरण कर्म में शाखोट, सिंहोर, वासा, अडुंगसा और अपामार्ग, चिचड़ा या उंगा की समिधाओं का होम करना चाहिए। भृगुनंदन, रोग का नाश करने के लिए विष एवं रक्त से सिक्त समिधाओं का हवन प्रशस्त है। शत्रुओं के वध की इच्छा से उक्त समिधाओं का क्रोध पूर्वक भलीभांति हवन करे। द्विज सभी धान्यों से राजा की प्रतिमा का निर्माण करे और उसका 1000 बार हवन करे। इससे राजा वश में हो जाता है। वस्त्राभिलाषी को पुष्पों से हवन करना चाहिए। दुर्वा का होम व्याधि का विनाश करने वाला है। ब्रह्म तेज की इच्छा वाले पुरुष के लिए भगवती प्रीत्यर्थ वासोग्राह्य उत्तम वस्त्र अर्पण करने का विधान है। विद्वेषण कर्म के लिए प्रतिंग्रा प्रोक्त विधि के अनुसार स्थापित अग्नि में धान की भूसी, कंटक और भस्म के साथ काक और उलुक के पंखों का हवन करें। ब्राह्मण चंद्र ग्रहण के समय कपिला गाय के घी से गायत्री मंत्र द्वारा आहुति देकर उस घी में वचा का चूर्ण मिलाकर संपात नामक आहुति दें और अवशिष्ट वचा को लेकर उसे गायत्री मंत्र से 1000 बार अभिमंत्रित करें। फिर उस वचा को खाने से मनुष्य मेघावी होता है। लोहे या खदिर काष्ठ की 11 अंगुल लंबी कील, द्विशतो वधोहसी आदि मंत्र का जप करते हुए शत्रु के घर में गाड़ दे। ये मैंने तुमसे शत्रुओं का नाश और उच्चाटन करने वाला कर्म बतलाया है। चक्षुष्पा इत्यादि मंत्र से अथवा चाक्षुषी जब से मनुष्य अपनी खोई हुई नेत्र ज्योति को पुनः पा लेता है। उपयुंचत इत्यादि अनुवाक अन्न की प्राप्ति कराने वाला है। तनुपा, अग्नेयसी इत्यादि मंत्र द्वारा दुर्वा का होम करने से मनुष्य का संकट दूर हो जाता है। भेज जमसी इत्यादि मंत्र से दधि एवं धृत का हवन किया जाए तो वो पशुओं पर आने वाली महामारी रोगों को दूर कर देता है। त्र्यंबक यजामहे, इस मंत्र से किया हुआ होम सौभाग्य की वृद्धि करने वाला है। कन्या का नाम लेकर अथवा कन्या के उपदेश से यदि उक्त मंत्र का जप और होम किया जाए तो वो कन्या की प्राप्ति कराने वाला उत्तम साधन है। भय उपस्थित होने पर त्र्यंबक मंत्र का नित्य जप करने वाला पुरुष सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। परशुराम, धृत सहित धतूरे के फूल की उक्त मंत्र से आहुति देकर साधक अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो त्र्यंबक मंत्र से गुग्गुल की आहुति देता है वो स्वप्न में भगवान शंकर का दर्शन पाता है। युञ्चन्ते मनः, इस अनुवाक का जप करने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। विष्णुरराटमसि आदि मंत्र संपूर्ण बाधाओं का निवारण करने वाला है। ये मंत्र राक्षसों का नाशक, कीर्तिवर्धक एवं विजयप्रद है। अयम नो अग्निः इत्यादि मंत्र संग्राम में विजय दिलाने वाला है। स्नान काल में इदमापः प्रवहत इत्यादि मंत्र का जप पापनाशक है। 10 अंगुल लंबे लोहे की सुई को विश्वकर्मन हविषा इस मंत्र से अभिमंत्रित करके जिस कन्या के द्वार पर गाड़ दें वो कन्या दूसरे किसी को नहीं दी जा सकती। देव सविता, इस मंत्र से होम करने पर मनुष्य प्रचुर अन्न राशि से संपन्न होता है। धर्मज्ञ जमदग्नि नंदन, बल की इच्छा रखने वाला श्रेष्ठ द्विज आग्नोह स्वाहा मंत्र से तिल, यव, अपामार्ग एवं तंडुलों से युक्त हवन सामग्री द्वारा होम करे। विप्रवर, इसी मंत्र से गोरोचन को 1000 बार अभिमंत्रित करके उसका तिलक करने से मनुष्य लोकप्रिय हो जाता है। रुद्र मंत्रों का जप संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। उनके द्वारा किया गया होम संपूर्ण कर्मों का साधक और सर्वत्र शांति प्रदान करने वाला है। धर्मज्ञ भृगुनंदन, बकरी, भेड़, घोड़े, हाथी, गौ, मनुष्य, राजा, बालक, नारी, ग्राम,
नगर और देश यदि विविध उपद्रवों से पीड़ित एवं रोगग्रस्त हो गए हों अथवा महामारी या शत्रुओं का भय उपस्थित हो गया हो, तो धृत मिश्रित खीर से रुद्र देवता के लिए किया गया होम परम शांतिदायक होता है। रुद्र मंत्रों से कुष्मांड एवं धृत का होम संपूर्ण पापों का विनाश करता है। नरश्रेष्ठ, जो मानव केवल रात में सत्तू, जौ की लपसी एवं भिक्षान्न भोजन करते हुए 1 मास तक बाहर नदी या जलाशय में स्नान करता है, वो ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। मधुबाता इत्यादि मंत्र से होम आदि का अनुष्ठान करने पर सब कुछ मिलता है। दधिक्राणव इस मंत्र से हवन करके गृहस्थ पुत्रों को प्राप्त करता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार धृतवती भुवनानाम भी इस मंत्र से किया गया धृत का होम आयु को बढ़ाने वाला है। स्वस्ति न इंद्रो, यह मंत्र समस्त बाधाओं का निवारण करने वाला है। यह गाव प्रजाय ध्वजम, यह मंत्र पुष्टिवर्धक है। इससे धृत की 1000 आहुतियां देने पर दरिद्रता का विनाश होता है। देवस्वेवा, इस मंत्र से सुसूरवा द्वारा अपामार्ग और तंडुल का हवन करने पर मनुष्य विकृत व्यभिचार से शीघ्र छुटकारा पा जाता है, इसमें संशय नहीं है। रुद्रयते मंत्र से पलाश की समिधाओं का हवन करने से सुवर्ण की उपलब्धि होती है। अग्नि के उत्पात में मनुष्य शिवोभव मंत्र से धान्य की आहुति दे। या सेना, इस मंत्र से किया गया हवन चोरों से प्राप्त होने वाले भय को दूर करता है। ब्रह्मन, जो मनुष्य यो अस्मभ्यमरातियातः इस मंत्र से काले तिलों की 1000 आहुति देता है, वो विकृत अभिचार से मुक्त हो जाता है। अन्नपते, इस मंत्र से अन्न का हवन करने से मनुष्य को प्रचुर अन्न प्राप्त होता है। हंसः शुचितसः इत्यादि मंत्र का जल में किया गया तप जप समस्त पापों का नाश करता है। च्वतारी श्रृंगा इत्यादि मंत्र का जल में किया गया जप समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। देवा यज्ञ मतन्वतः, इसका जप करके साधक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। वसंतोस्यासित इत्यादि मंत्र से धृत की आहुति देने पर भगवान सूर्य से अभिष्ट वर की प्राप्ति होती है। स्वर्णोपसी इत्यादि मंत्र से सांध्य कर्म व्याहृति मंत्रों से सांध्य कर्म के समान ही होता है। नमः स्वाहा आदि मंत्र का 3 बार जप करके मनुष्य बंधन से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जल के भीतर द्रुपदादिव ममुचान इत्यादि मंत्र की 3 आवृत्तियां करके मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यह गावः प्रजाय द्वयम, इस मंत्र से धृत, दधि, दुग्ध अथवा खीर का हवन करने पर बुद्धि की वृद्धि होती है। शनो देवी, इस मंत्र से पलाश के फलों की आहुति देने से मनुष्य आरोग्य, लक्ष्मी और दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। औषधि प्रतिमूधवम, इस मंत्र से बीज बोने और फल काटने के समय होम करने पर अर्थ की प्राप्ति होती है। अश्वावती गोमीर्ति नमन उषाशो, मंत्र से पायस का होम करने से शांति की प्राप्ति होती है। तस्मारम गमामः इत्यादि मंत्र से होम करने पर बंधनग्रस्त मनुष्य मुक्त हो जाता है। युवा सुवासा इत्यादि मंत्र से हवन करने पर उत्तम वस्त्रों की प्राप्ति होती है। मुचन्तु मा शपथयातः इत्यादि मंत्र से हवन करने पर शाप या शपथ आदि समस्त किल्बिषों का नाश होता है। मामा हिंसिंजननिता इत्यादि मंत्र से धृत मिश्रित तिलों का होम शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। नमोस्तु सर्पभ्यो इत्यादि मंत्र से धृत का होम एवं कृष्णश्व पाजः इत्यादि मंत्र से खीर का होम अभिचार का उपसंहार करने वाला है। कांडात कांडातः इत्यादि मंत्र से दुर्वा कांड की 10,000 आहुतियां देकर होता ग्राम या जनपद में फैली हुई महामारी को शांत करे। इससे रोग पीड़ित मनुष्य रोग से और दुखग्रस्त मानव दुख से छुटकारा पाता है। परशुराम मधुमान्नव वनस्पति इत्यादि मंत्र से उदुम्बर की 1000 समिधाओं का हवन करके मनुष्य धन प्राप्त करता है तथा महान सौभाग्य एवं व्यवहार में विजय लाभ करता है। अपाम गंभन सिद्ध मात्वा इत्यादि मंत्र से हवन करके मनुष्य निश्चय ही पर्जन्य देव से वर्षा करवा सकता है। धर्मज्ञ परशुराम अपह पिवन वौषधि इत्यादि मंत्र से दधि धृत एवं मधु का हवन करके यजमान तत्काल महावृष्टि करवाता है। नमस्ते रुद्र इत्यादि मंत्र से आहुति दी जाए तो ये कर्म समस्त उपद्रवों का नाशक, सर्व शांतिदायक तथा महापातकों को निवारक कहा गया है। अध्यवोचदधिवक्ता इत्यादि मंत्र से आहुति देने पर व्याधिग्रस्त मनुष्य की रक्षा होती है। इस मंत्र से किया गया हवन राक्षसों का नाशक, कीर्तिकारक तथा दीर्घायु एवं पुष्टि का वर्धक है। मार्ग में सफेद सरसों फेंकते हुए इसका जप करने वाला राहगीर सुखी होता है।
धर्मज्ञ भृगुनंदन, असौ यस्ताम्र, इसका पाठ करते हुए नित्य प्रातःकाल एवं सायंकाल आलस्य रहित होकर भगवान सूर्य का उपस्थान करें। इससे वो अक्षय अन्न एवं दीर्घ आयु प्राप्त करता है। प्रमुच्य धवन इत्यादि 6 मंत्रों से किया गया आयुधों का अभिमंत्रण युद्ध में शत्रुओं के लिए भयकारक है। इसमें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मानो महांतम इत्यादि मंत्र का जप एवं होम बालकों के लिए शांतिकारक होता है। नमो हिरण्यबाहवे इत्यादि 7 अनुवाकों में कड़वे तेल में मिलाई गई राई की आहुति दें तो वो शत्रुओं का नाश करने वाली होती है। नमो वह किरकिकेभ्यो, इस अर्ध मंत्र से 1,00,000 कमल पुष्पों का हवन करके मनुष्य राज्य लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है तथा बिल्व फलों से उतनी ही आहुतियां देने पर उसे सुवर्ण राशि की उपलब्धि होती है। इमा रुद्राय मंत्र से तिलों का होम करने पर धन की प्राप्ति होती है एवं इसी मंत्र से धृतासिक्त दुर्वा का हवन करने पर मनुष्य समस्त व्याधियों से मुक्त होता है। परशुराम आशुह शिशान, ये मंत्र आयुधों की रक्षा एवं संग्राम में संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला है। धर्मज्ञ द्विज श्रेष्ठ वाजजस्य में इत्यादि 5 मंत्रों से धृत की 1000 आहुतियां दे, इससे मनुष्य नेत्र रोग से मुक्त हो जाता है। शं नो वनस्पते, इस मंत्र से घर में आहुति देने पर वास्तु दोष का नाश होता है। अग्नम आयुंषि इत्यादि मंत्र से धृत का हवन करके मनुष्य किसी का द्वेष पात्र नहीं होता। अपानम फेन मंत्र से लाजा का होम करके योद्धा विजय प्राप्त करता है। भद्रा उत्प्रशस्तयो इत्यादि मंत्र के जप से इंद्रियहीन अथवा दुर्बलेंद्रिय मनुष्य समस्त इंद्रियों की शक्ति से संपन्न हो जाता है। अग्निश्च पृथ्वी च इत्यादि मंत्र उत्तम वशीकरण है। अध्वनाह आदि मंत्र का जप करने वाला मनुष्य व्यवहार मुकदमे में विजयी होता है। कार्य के आरंभ में ब्रह्म शत्रम पवते इत्यादि मंत्र का जप सिद्धि प्रदान करता है। संवत्सरोसी इत्यादि मंत्र से धृत की 1,00,000 आहुतियां देने वाला रोग मुक्त हो जाता है। केतु कृण्वन इत्यादि मंत्र संग्राम में विजयी दिलाने वाला है। इंद्रोज गिधर्म मंत्र युद्ध में धर्म संगत विजय की प्राप्ति कराता है। धन्वनागा मंत्र का धनुष ग्रहण करने के समय जप करना उत्तम माना गया है। यजतिह ये मंत्र धनुष की प्रत्यंचा को अभिमंत्रित करने के लिए है, ऐसा जानना चाहिए। अहिरव भोगय मंत्र का बाणों को अभिमंत्रित करने में प्रयोग करे। व्रहिन्नाह पिता ये तुणीर को अभिमंत्रित करने का मंत्र बतलाया गया है। युञ्चन्तत्यस्ते इत्यादि मंत्र अश्वों को रथ में जोतने के लिए उपयोगी बताया गया है। आशुह शिशान ये मंत्र यात्रारंभ के समय मंगल के रूप में पठनीय कहा जाता है। विष्णु क्रमोमसी मंत्र का पाठ रथारोहण के समय करना उत्तम है। आजघंती इस मंत्र से अश्व को प्रेरित करने के लिए प्रथम बार चाबुक से हाँके। या सेना अभित्वरीय इत्यादि मंत्र का शत्रु सेना के सम्मुख जप करे। दुदुम्भ्य इत्यादि मंत्र से दुदुम्भी या नागरे को पीटे। इस मंत्रों से पहले हवन करके तब उपयुक्त कर्म करने पर योद्धा को संग्राम में विजय प्राप्त होती है। विद्वान पुरुष यमेन दत्तम इस मंत्र से 1 करोड़ आहुतियां देकर संग्राम के लिए शीघ्र ही विजयप्रद रथ उत्पन्न कर सकता है। आकृष्णेन इत्यादि मंत्र से साध्य कर्म व्याहृतियों के समान ही होता है। यज्जाग्रतो इत्यादि शिव संकल्प संबंधी सूक्तों के जप से साधक का मन एकाग्र होता है। पंचनद्य इत्यादि मंत्र से 5 लाख घी की आहुतियां देने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदा बंधन दाक्षणायाणा इस मंत्र से 1000 बार अभिमंत्रित करके सुवर्णों को धारण करे। यह प्रयोग शत्रुओं का निवारण करने वाला होता है। इमम जीवेभ्य मंत्र से शिला अथवा ढेले को अभिमंत्रित करके घर में चारों ओर फेंक दे। ऐसा करने को रात में चोरों से भय नहीं रहता। परी गामिनेशत यह उत्तम वशीकरण मंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग से मारने के लिए आया हुआ मनुष्य भी वश में हो जाता है। धर्मात्मन उक्त मंत्र से अभिमंत्रित भक्ष तांबूल पुष्प आदि किसी को दे दिया जाए तो वो शीघ्र ही देने वाले के वशीभूत हो जाएगा। शनो मित्र ये मंत्र सदैव सभी स्थानों पर शांति प्रदान करने वाला है। गणान्नाम त्वा गणपति इस मंत्र से चौराहे पर सप्तधान्य का हवन करके होता संपूर्ण जगत को वशीभूत कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। हिरण्यवर्णाः शुकय इस मंत्र का अभिषेक में प्रयोग करना चाहिए। शनो देवीर्भिष्टय ये मंत्र परम शांतिकारक है। 1 चक्र इत्यादि मंत्र से आज्य भाग पूर्वक ग्रहों के लिए घी की आहुति देने पर साधक को शांति प्राप्त होती है और निसंदेह उसे ग्रहों का कृपा प्रसाद सुलभ हो जाता है। गाव
उपावतामः एवं भग प्रणेत इत्यादि 2 मंत्रों से धृत का हवन करके मनुष्य गौओं की प्राप्ति करता है। प्रवादाम शसूपत इस मंत्र का गृह यज्ञ में प्रयोग होता है। देवोभ्यो वनस्पते इत्यादि मंत्र का वृक्ष यज्ञ में विनियोग होता है। गायत्री को विष्णु रूपा जाने। समस्त पापों का प्रशमन एवं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला विष्णु का परम पद भी वही है।